हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन, जो कि 2019 में सीटेट के पेपर 1 में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन 1 है, यानी कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट और सेकेंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि भाषा और गणित फर्स्ट और सेकेंड क्लास में पढ़ाया जाता है और उसमें पर्यावरण को भी शामिल किया गया, अलग से पर्यावरण नहीं पढ़ाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, किस चीज़ को इंगित करता है? तो ये इंगित करता है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, क्योंकि बच्चों की भागीदारी और उनका अनुभव को इसमें शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन देखेंगे। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के अवधारणा और मुद्दों को। तो ये संकलित करता है पर्यावरण अध्ययन 3 और 5 में पर्यावरण शिक्षा को, सामाजिक अध्ययन को और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गति है। तो इसमें क्या शिक्षक के लिए वांछनीय गति है, इसके लिए हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन 1 है, पर्यावरण अध्ययन के अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। ये सीमित नहीं है। नेक्स्ट है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। ये भी नहीं है। और नेक्स्ट है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसंस्कृत क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है कि वह बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करे, कोई भेदभाव ना करे और कोई एक मत पे ना चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखेंगे। बच्चों का सक्रिय भाग लेना ये महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बच्चों को करके सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए, अवलोकन और प्रत्यक्ष ज्ञान पे होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा A, B, C। तो 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। तो उपकरण में आएगा, ऑप्शन देखेंगे, भोजन, ये तो मुख्य है। जानवर, ये उपकरण में आएगा। उपप्रकरण में आएगा। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये पाठचर्या में मुख्य बिंदु है। परिवार और मित्र, ये भी मुख्य बिंदु है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है।
तो चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। ये भी सही है क्योंकि चित्र बनाने से उनके में सृजनात्मकता का विकास होगा। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। चित्र बनाएंगे तो किसी चीज़ का अवलोकन किए रहेंगे तभी बना पाएंगे और रचना कौशल चित्र बनाने के दौरान होता चला जाएगा। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। जितने ही मनोहर चित्र बनाएंगे उतना ही वो सौंदर्यगत संवेदना से ओतप्रोत होंगे। तो ABC इज राइट आंसर, तो होगा ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है? तो ऑप्शन देखेंगे वृत्तांत। ऑप्शन है वृत्तांत। वृत्तांत होगा किसी कहानियाँ या फिर किसी जगह का चित्रण करना, वहाँ पे घूमना, वहाँ घुमाना, वहाँ का प्रत्यक्ष ज्ञान दिलाना वृत्तांत हुआ। कहानियों के माध्यम से उनको प्रभावशाली तरीके से सीखने के प्रति जोड़ा जा सकता है। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। जब तक वृत्तांत और कहानियाँ नहीं होंगी शामिल तब तक ये चीज़ें उतनी असर नहीं करेंगी। तो राइट आंसर है ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है? परिवार के सदस्य। सही है। समुदाय के सदस्य, ये भी सही है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की सीखने का प्रभावशाली संसाधन के रूप में परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र होंगे। तो राइट आंसर है 2 ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो निम्नलिखित को सीखने के लिए क्या अनुसरण होगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्योंकि बच्चा जिस चीज़ को जान रहा है उस चीज़ को अगर वह उसके पीछे छिपे हुए चीज़ मतलब अज्ञात, पहले वो ज्ञात को जानेगा तभी तो उसके पीछे छिपे हुए तत्वों को जानने का उत्सुकता बढ़ेगी उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्योंकि दिया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहु प्रभावशाली युक्ति है। जी नहीं। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ये सही है क्योंकि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन पढ़ा था और उसमें ये ऑप्शन था। ये करेक्ट ऑप्शन है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। ये भी सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। ये कोई मायने नहीं रखता। तो बी और सी राइट हैं। तो इनके ऑप्शन देखेंगे कि कौन से सही हो रहे हैं। तो सही हो रहे हैं आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? मतलब किसके आकलन में बच्चों को दूर करना चाहिए? तो ऑप्शन है। ऑप्शन देखेंगे।
कक्षा 4 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। नेक्स्ट, आकलन के संकेतकों का उपयोग। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। तो हम इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, ऑप्शन 4 से दूर रहेंगे और इसकी भूमिका शिक्षण एवं शिक्षार्थी के बीच चलनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका सही है। किससे दूर रहना चाहिए? इससे, 4, ऑप्शन 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, ऑप्शन है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। अभी तो वो कार्य करने को कह रही है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करे। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, क्योंकि वो चीनी गिरा करके अवलोकन करने को कह रही है, फिर अनुभव प्राप्त करने को कह रही है, फिर उस पर चर्चा करने को कह रही है। तो आंसर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, क्रम निर्धारण मापने नहीं, वर्णन अभिलेख नहीं, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है। केरल में किसी भी करी के साथ उबला टैपियो का खाया जाता है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली खाई जाती है। गोवा में नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली को पकाया जाता है और खाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, इसको देखेंगे। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो वह है मैना पक्षी, जो बहुत ही झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इसमें दूसरों से भिन्न कौन है? इसमें भिन्न है कौवा, क्योंकि कछुआ भी पानी से संबंध रखता है, घड़ियाल भी, बत्तख भी और मछली भी, ये पानी में रह सकते हैं, जबकि कौवा नहीं पानी में रह सकता। इसलिए ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके बारे में बताना है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये सही है। एनसीईआरटी नोट में हमने ये सब लिखा हुआ है और उस वीडियो में डाला हुआ है, आप उसे ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। सही है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंड मिलती है।
सही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। यहाँ पे जो भी हाथी के बारे में दिया गया है उसकी विशेषता, वो सारे ही विशेषता सही हैं एनसीईआरटी बुक के नोट्स के अकॉर्डिंग, पर यहाँ ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। और सी-टेट के आंसर की में बताया गया है कि राइट आंसर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। अब इसके विवरण पर विचार करते हुए हम इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। तो ये सही है। बी है, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। नहीं, ये असम में ऐसे घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लेह में पत्थर के 2 मंजिलों घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। ए और बी सही है। ऑप्शन नीचे आकर देखेंगे तो ए और बी नहीं, ए और सी आंसर इसमें सही है। बी तो असम का है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ए और सी राइट है, तो ये राइट आंसर में 2 आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्यात वेट लिफ्टर है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी हैं वेट लिफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो इसमें जो जड़ों का समूह है वह है ऑप्शन 3 गाजर, चुकंदर, मूली। क्योंकि हल्दी तना है, इसमें भी हल्दी है, तना है, आलू तना है। इसके अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हैं कि गाजर, चुकंदर, मूली जड़ है। तो राइट हुआ ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। यह अपना जड़ तब तक फैलाता है जब तक ये पानी तक पहुँच न जाए, तब तक इसकी जड़ें वृद्धि करती हैं। और जब पृथ्वी में पानी तक पहुँच जाती हैं तो ये अपने तनों में पानी संचित करता है। और वहाँ के लोगों को इसकी जानकारी है, जब वहाँ पानी का अभाव होता है तो उसकी टहनियों में होल करके पाइप से पानी निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी कि गुजरात से नागरकोइल यानी कि केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। क्या थी ये देखेंगे। तो चाल का सूत्र है दूरी बटे समय, यानी कि दूरी और जितना समय लगा उससे भाग कर देंगे। यहाँ की 40 घंटे लगे तो 2120 में 40 का भाग करेंगे तो आंसर आएगा 53। तो सेकंड आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में है? तो दांडी यात्रा उन्होंने जो की थी वह भारत के गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह क्वेश्चन देखेंगे। निफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, ये राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, भी राइट है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, नहीं, ये मेढक तक को फंसाकर शिकार कर लेता है जो इनके पास जाते हैं। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता नहीं, इस आवाज़ ने इसके अंदर से आकर्षक खुशबू आती है जिससे अट्रैक्ट होकर के कीड़े मकोड़े वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए बी, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो चिराओ नाच करते हैं मिजोरम के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या हैं? तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। अब तो इसके निकटवर्ती राज्य में आ जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि आंध्र प्रदेश विभाजित होकर तेलंगाना बन गया है तो इसके साइड में तेलंगाना पड़ता है, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो इसका उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए देखेंगे। ऑप्शन, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करें, ये तो होना चाहिए। ऑप्शन 2, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षण करना चाहिए, ये भी सही है। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है तथा उसका अस्पताल Y पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले A पर जाते हैं और जो X के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है, फिर वह B पर जाते हैं जो A के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है, फिर वह C पर जाते हैं और B के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है और अंत में वह Y पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो C के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो दिशा को बताने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसे इंगित करना है, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो डॉक्टर जा रहे हैं तो उनका जो अस्पताल पड़ेगा और वो जहाँ से चले थे वहाँ से उनकी दूरी पड़ेगी उत्तर पश्चिम। तो ये राइट आंसर है 1। आप इस पे करके प्रयोग करके देख लें खुद से, राइट आंसर 1 ही आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें।